गोरक्षा, भैंस को मार डाले। गो माने मन सहित इंद्रिय, इनको भली प्रकार वासनाओं से सुरक्षित होती है, संयम से रक्षा होती है। गोरक्षा करने की क्षमता आ जाती है, इंद्रियों को नियंत्रित रखने की क्षमता आ जाती है। और स्तर ऊपर उठा तो हो गया क्षत्रिय। क्षय माने काटना, त्रि माने सत्य तम, तीनों गुणों के पट प्रसार को काटने की क्षमता वाला हो गया तो क्षत्रिय। उस वक्त मन की लगाम भगवान के हाथ में रहती है। अर्जुन, तू निमित्त मात्र होकर खड़ा रहो, करता धरता मैं हूं, विजय तुम्हारी होगी। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तू शोक मत कर, तू मुझे प्राप्त होगा। ये घोषणा तब हुई थी जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, एक भी नहीं मरा था। बोले मारे हुए मुर्दे खड़े हैं, इन मुर्दों को मार, यश प्राप्त कर, विजय तुम्हारी होगी। करता धरता मैं हूं। जब मन की लगाम भगवान के हाथ में होती है, भली प्रकार तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ जाती। क्षत्रिय अंतिम विकार समाप्त हो गया तो ब्रह्म विलय की योग्यता आ गई। ब्राह्मण। ये कर्मोन्नत साधना के 4 सोपान हैं। इस भ्रांति ने इतनी जड़ पकड़ लिया कि भारत को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। और गीता में तो एक श्लोक नहीं है, विचारज्ञों को समझ लेना चाहिए। तो ये अब जो आरक्षण मिल रहा है ना, कैसा आरक्षण जानते हो? शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, आदिवासी जनजाति, मनुष्य की सूची में जो नए हो, अनुसूचित, आदिवासी, जनजाति। अरे पहले राजा लोग आपस में लड़ते रहे, कोई तो हारता रहा, जंगल में टिक जाता रहा, वही है आदिवासी। सब क्षत्रिय है, एक भी दूसरी जात नहीं है। वंशावली देख लो। और यदुवंशी तो भागे गोरु चरावे लगे, अब कहते हैं माहिर है। भाग्य से काम जीव बची, भागवत कहती क्षत्रिय है। खैर हम यूं कहते हैं, अब तक जनजाति, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट और अब सवर्णों को बोले गरीबी देख के दो, तो उनको नीच का सर्टिफिकेट, इनको गरीबी देख के दो। आखिर पूछ तो लो, धर्म होता क्या है, वर्ण होता क्या है? मनुष्य का बंटवारा कदापि नहीं। मनुष्य केवल एक है। केवल दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर, तो भगवान हृदयस्थ ईश्वर का उपासक हिंदू कहलाता है। ये माने हृदय, हिंदू माने चंद्रमा। क्षीण प्रकाश के रूप में जगत रूपी रात्रि में अचेत है, तब भी भगवान सदैव हृदय में विद्यमान है, क्षीण प्रकाश के रूप में है। उसी से जीवन धारण करते हो। और गीतोक्त साधना समझ कर लग गए तो फिर वो क्षीण पूर्ण प्रकाश फैलने लगता है। क्षीण प्रकाश पूर्ण प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। अर्जुन, ज्योतिर्मय मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। हृदय वाले भगवान को आपने देखा? चीरफाड़ गढ़ में देखो, ये आधे लड़के डॉक्टरी पढ़ते हैं। नसें मिलेगी, मांस मिलेगी, गुर्दे मिलेंगे, चर्बी मिलेगी, हड्डियां मिलेगी, भगवान तो नहीं मिलता। और रहते हृदय में। हृदय कहते हैं मन को। हृदयस्थ भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है? तो बोले, इससे भी अति गोपनीय रहस्य युक्त मेरे वचनों को सुन कि मन मना भव मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेशेषी सत्यम ते प्रति जानी प्रियोसी में। मुझ में मन लगा, मुझ में बुद्धि लगा, मेरा अनन्य भक्त हो, मेरा अर्चन कर, मैं सत्य कहता हूं तू मुझ में निवास करेगा। लेकिन बहुत से धर्म जो पीछा कर रहे हैं
कुल धर्म, जाति धर्म, पिंडोदक क्रिया, ये क्या होगा? बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को गठरी बांध के दूर फेंक, परित्यज्य दूर फेंक, मामेकं शरणं व्रज, एकमात्र मेरी शरण हो जा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से, भवबंधन से मुक्त कर दूंगा, तो मुझे प्राप्त होगा। पिछले 2 श्लोकों में बताया ईश्वर हृदय में है, संपूर्ण भावों से उसकी शरण जाओ तो सदा रहने वाला शांति, सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाला धाम पा जाओगे। ठीक आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं, इससे भी अति गोपनीय रहस्य युक्त वचन सुन, हृदय वाले ईश्वर की उपासना से भी रहस्य युक्त वचन सुन कि मुझ में मन लगा, बुद्धि लगा, मेरा अर्चन कर, मेरा भजन कर, मैं सत्य कहता हूँ, तू मुझ में निवास करेगा। सारे धर्मों को गठरी बांध के गंदे नाले में फेंक दे, सड़क पर वो कचरा फेंक वाली गाड़ी आती ना, उसमें फेंक दे, एकमात्र मेरी शरण हो जा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू मुझ में निवास करेगा। पहले 2 श्लोकों में हृदय स्थित ईश्वर की संपूर्ण भावों से शरण जाओ, मन कर्म वचन से, तब मोक्ष मिलेगा। ठीक इसके अगले 2 श्लोकों में कहते हैं संपूर्ण भाव से मेरी शरण आओ, तब मोक्ष मिलेगा। आखिर भगवान कहना क्या चाहते हैं? ये 2 भगवान कहाँ से आ गए? हृदय स्थित ईश्वर को पाना तो किसी सदगुरु की शरण जाओ। कृष्ण ही के शब्दों में एक तत्वदर्शी है, योगेश्वर हैं, पहले कुछ और थे, फिर परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थिति वाले हैं। राजन वो आपके साथ है, ध्यान सदगुरु का। लेकिन वो जिसने सत्य को पाया है वो करोड़ों में, अरबों में एक होता है। यहाँ तो गुरु के लड्डू मिलता है, गुरु को प्रणाम करते हैं, तो 12 आना देश तो गुरु बन के बैठ गया, चेला एक को नहीं। अंत में संजय ने निर्णय दिया, राजन विजय पांडवों की होगी। बोले वो क्यों? धृतराष्ट्र से बोले संजय, राजन विजय पांडवों की होगी। बोले वो क्यों? इसलिए कि कृष्ण उनकी ओर है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयोर भूति दुर्वानि तिरमतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, उनका अनुगमन करने वाला अनुरागी अर्जुन है, वहाँ श्री है, विजय है, विभूति है, अचल नीति है। इसलिए राजन विजय पांडवों की होगी। पंडित भिक्षावृत्ति में थे। एक बार पंडित जी ने कहा, पंडित जी गांव में भिक्षा कुछ कम मिलती है, शहर की ओर निकल जाओ, वहाँ अधिक मिलती है, वहाँ के लोग बड़े उदार हैं। निकले तो शहर के करीब पहुँचे तो एक पुलिया के पास 2 औरतें बैठी थी। एक का नाम था तकदीर, दूसरी के नाम था तदबीर। तो तकदीर बोली मैं तो कुछ नहीं दूंगी। क्यों? इसके तकदीर में कुछ है ही नहीं। तदबीर बोली मैं जरूर दूंगी। उसने दिया 20 रुपया, चांदी वाले पहले वाले, 20 बहुत होता है, 2 आने मजदूरी थी तब। पंडित उछलते हुए घर पहुंचे। तू ठीक कहती थी, शहर वाले वास्तव में उदार होते हैं। देखो 20 रुपया भिक्षा मिली। 1 रुपया लेके बाजार से सौदा उदा लेने पंडित चले गए। 19 पंडिताइन को पकड़ा दिया और पंडिताइन ने चूल्हे के पास रख दिया। इन गरीबों के घर में तिजोरी बक्सा कहाँ रहा यार? इतने में कोई आग मांगने आई। पहले माचिस नहीं थी, आग इस घर से उस घर बुझ के तो ले ली जाती थी। आग मांगने आया तो वो ले लो चूल्हे से, आग भी ले लिया, पैसे वो ले लिया।
अब जब ना अब आया तो बोले अरे पैसा क्या हो गया? बोले भाई हमें नहीं मालूम। फिर जाओ। बोले अरे 20 रुपया रात भर में खा लिया। बोले हम कुछ नहीं खाए, पता नहीं क्या हो गया। तो तदवीर ने एक नौलखा हार पकड़ा दिया, जाओ पंडित छानो जन्म भर, और लेके गया 9 लाख का हार। आंगन में रख के खटिया पर बीच में पंडित पंडिताएं दूर बैठ के उसकी चमक देख रहे थे। ये जो बीच में चमक रहा यह है हीरा हुई, यही रतन होगा, ये लाल होगी जो इधर चमकते। ऊपर एक चील मंडरा रही थी। चील ने अपनी परछाई देखा उन चमकते हुए रत्नों के अंदर। चील ने सोचा कोई खिलौना है, सट मारा, पंजा लेके भाग गई। फिर बोले फिर जाओ। तो बोले अरे 9 लाख का रत्न वो इतने में खा लिया। बोले चील उठा ले गई। तब तदवीर ने एक पारस मणि दे दिया, जाओ पंडित गांव भर सुखी हो जाओ, जिस लोहे को छू दोगे सोना। पंडित आए तो रास्ते में एक किसान भैंस का चारा छील के दो एक ढेरी इधर उधर रख के घर चारे की, और छाया में बैठा था पेड़ के नीचे, खुरपी वहीं फेंक दिया रहा। देखा, पंडित की निगाह पड़ी। बोले अरे लोहा छू के देखूं जरा। जहाँ छुआ तो सोना हो गई। पंडित पड़ गए लालच में, उठा के सोना वाली खुरपी सोना समझ के झोली में भरा और चल दिए। इतने में गांव से लड़का आया। बोले पिताजी खुरपी तो नहीं है। बोले वहीं थी घास के पास, देख। बोले यहाँ तो नहीं। बोले कोई आया भी नहीं। वहाँ पंडित चक्कर मारता रहा है, यहाँ पर वो जा रहा है, देख। तो लड़का दौड़ा, पंडित जी खुरपी हमार। बोले हमने नहीं लिया। तलाशी लिया, निकल आई। बोले ये क्या? बोले तो सोने की, तुम्हारी लोहे की थी। बोले कोई रंग लगा दिया होगा, जो डंडा लगा है पीछे वो तो सुबह काट कूट के हमने खुद बनाया अपने हाथों से। पंडित फंस गए, खुरपिया चली गई। लेकिन लड़कुआ रहा पढ़ा लिखा 2-4 दर्जा। लागत इनके पास कोई ऐसी चीज है, छू देते हैं लोहा सोना हो जाता है। छुड़ाए के चक्कर में पड़ गया। तो पंडित जी ने घबरा के पासवाणी फेंक दिया पानी में। एक बड़ी सी मछली थी, लपक के मुंह में खा गई। पानी में कोई चीज गिरती है तो मछली लपक लेती है। फिर जाओ। तब तदवीर बोली मैं अंतिम दांव लगा चुकी, वास्तव में इसके क्रम में कुछ नहीं लिखा है। तो तकदीर ने दिया 2 पैसा। तो तकदीर में कुछ है नहीं, 2 पैसा हमारी तरफ से ले लो। पर जाके सोचा करें क्या, 2 पैसे में होगा क्या? पेट भी तो नहीं भरेगा। नदी किनारे जाल पड़ा था, पर सोचा 2-1 मछलियाँ मिल जाती। जाल फेंका, 2-4-6 मछली फंस गई। इतने में वो लड़कुआ आ गया, जाल का मालिक बैठा था, बुजुर्ग बुढ़वा। और लड़कुआ आया गांव से तो बोले पंडित जाल हमारा, इसमें जो मछली फंसी है सब हमारी है। बोले भाई हमने पकड़ी। बोले पकड़ी तो क्या हुआ, जाल तो हमारा है। झगड़ने लगे। तो बुढ़वे पिताजी बोले अरे बेटा कुछ दे दे, पंडित है खाई बिक्री थोड़ा ही करी। तो पंडित बड़ी वाली मछली पकड़ा। तो लड़कुआ लड़ गया ना, बड़ी वाली न दे। तो पंडित बोले हम बढ़िए वाली ले। तो बाप बोला अरे जाए दे भैया, बामा ने खाई और खाई, लेने दे। मछली ले जाके घर में पटक दिया और 2 पैसे का नमक मिर्ची लेने बाजार की ओर चला। तो पंडिताइन जली भुंजी बैठी रही। बोले बाद में जाओ कह दो पका दो। काहे से पकाई, लकड़ी तो है ही नहीं, पहले जाओ जंगल से लकड़ी लाओ।
अब थके पंडित जंगल वहां रहा पहाड़ के ऊपर। पीपल का पेड़ था दरवाजे, इसमें कुछ सूखी टहनियां दिखाई देती है, आज का काम इसी से चलाओ। चढ़ गए पंडित। वहां चील का घोंसला था, बच्चे उड़ गए थे, खाली पड़ा था। बोले अरे 2-1 दिन का काम तो इस घोंसले की लकड़ी से हो जाएगा। जहां घोंसला गिराया तो मैं वो हार रखा हुआ था, जो चील ले गई थी ना, वो ऊपर ही से चिल्लाया, पहला चोर मिल गया, पहला चोर मिल गया। तो बाजू पड़ोसी ने सोचा अरे पंडित जी को तो पता चल गया कि हम चुराए। बोले हम चोर और नहीं है, हम तो आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, ले अपन रुपया। और उधर मछली को जहाँ चीरा तो उसके पेट में वो पारसमणि पड़ी थी, मछली लपक लिया रहा, वो वही थी। 2 पैसा तकदीर ने जब साथ दिया, पारसमणि लौट आई, नवलखा हार लौट आया, पैसा लौट आया। फरत लीलारम देत भुआलम नच विद्या नच पोरुखम। ठीक है, लेकिन तकदीर बनाने का तरीका है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक को भाल के। असाध्य कुंक घोर नरक यातना लिखी है, नाम जप के प्रभाव से मिट जाती है। मृत्यु जीवन में बदल जाता है, दुख सुख में बदल जाता है, विपद संपत हो जाती है, शत्रु मित्र हो जाते हैं। गरुड़ सुमेरु रैनु सुमत ताहि, राम कृपा करी चित्त वहां जाहि। राम कृपा किसको करते हैं? मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। बारक नाम जपा जग जेऊ, ओहि तरन तारण नरत्यु। अब आप लोग नाम जपो प्रभु का। कृष्ण एक परम तत्व में स्थित परमात्मा ही थे, योगेश्वर थे, सदगुरु थे और तत्वदर्शी भी। ध्यान इन्हीं सदगुरु का किया जाता है। शुरू में हमसे कहा कि ध्यान धरो, 2 साल तक हमारी समझ में नहीं आया। ये शरीर जैसा हमारा वैसे गुरु महाराज का। हम भगवान ढूंढने आए हैं कि कोई महात्मा, खुरापाती दिमाग। बाद में अनुभव से समझाया भगवान ने, तब समझ में आ गया। एक बार साथी थे हमारे, मिलिट्री के साथी, बोले मैं जाऊंगा, केवल सर्विस छोड़ दूंगा, केवल सत्संग करूंगा, संतों की सेवा से बढ़कर कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। 60 बीघा खेत है बंगाल में, मैं ही अकेला हूं, शादी नहीं करूंगा, संतों की सेवा करूंगा। 60 बीघा में पर्याप्त अन्न होता है। वो 50 महात्माओं की जीवनी बतावे। फिर बाद में मुखर्जी और रेसर रहा, हमसे 4 कदम आगे ही रहा करे, अच्छी स्पीड थी। तो वो रेसर गुरु महाराज की शरण में आए तो वो दिखाई पड़ गया। हम बोले वो सैकड़ों महात्माओं का जीवनी बताता रहा। हम बोले कहिए मुखर्जी, ये हमारे गुरु महाराज कैसे हैं? तो बोले अनादिकाल से जैसे महापुरुष होते आए हैं, जैसा कि एक महापुरुष को होना चाहिए, आप में सब लक्षण विद्यमान हैं। आपके गुरु महाराज यही हैं। बस विश्वास हो गया। फिर कई ऐसे पॉइंट मिले बाद में। जाने बिनुन होई प्रतीति, जब तक कुछ जानने में नहीं आता विश्वास नहीं होता, और बगैर विश्वास के भक्ति स्थिर नहीं होती।
बोलो श्री गुरुदेव भगवान की।